कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा, धनतेरस और दीपावली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। भारत में इन मौकों पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार सोना चांदी इतना महंगा हो चुका है कि लोग खरीदने से पहले कई बार सोच रहे हैं। एक साल पहले 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 75,000 प्रति 10 ग्राम थी। अब ये बढ़कर 1,10,000 से भी ऊपर पहुंच गई है, यानी कि एक साल में 35,000 से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। सिर्फ 2025 की अगर बात करें तो सोने की कीमत 40% तक बढ़ चुकी है। जिनके घर में शादी है उनके लिए तो मुश्किल और भी बढ़ गई है। शादी में बिना ज्वेलरी सब कुछ अधूरा लगता है, लेकिन अब ज्वेलरी खरीदना बहुत महंगा हो गया है। मंगलवार को रेट था 1,10,869 प्रति 10 ग्राम, तो गुरुवार को वो गिरकर 1,09,264 रुपए पहुंच गया है, यानी कि सिर्फ 2 दिन में 1,600 से ज्यादा सस्ता हुआ है। 2 दिन में चांदी की कीमत में भी 3,500 रुपए की गिरावट आई है। अब सवाल यह है कि कीमतें आखिर गिर क्यों रही हैं? दरअसल अमेरिका में ब्याज दरें कम हुई, 4.25% से घटकर 4.0 पर पहुंच गई है। इससे डॉलर कमजोर हुआ है और सोने चांदी की कीमतों पर असर पड़ा है। कुछ टैक्स में भी राहत मिल रही है, जिससे कीमतों में गिरावट आ सकती है। सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। भारत में अगर रुपया मजबूत रहा और टैक्स में राहत रही तो सोने के दाम 10% तक गिर सकते हैं। मतलब सोना फिर से 1 लाख या फिर उससे नीचे आ सकता है। तो भारत के बाद ग्लोबल मार्केट में किस तरह का असर देखने को मिलेगा? अगर दुनिया में तनाव कम हुआ तो सोना और सस्ता हो सकता है। अगर तनाव बढ़ा, यानी कि युद्ध बढ़ा, जिस तरह की खबरें वॉर की आ रही हैं लगातार, तो अगर ये तनाव बढ़ा तो फिर से भाव चढ़ सकते हैं। तो क्या अभी सोना खरीदना सही है या फिर रुके? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी सोना बहुत महंगा है, फिलहाल निवेश करने से बचे। 3 से 6 महीने रुकने की सलाह दी जा रही है। अगर खरीदना जरूरी है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। भारी ज्वेलरी की जगह हल्के नेकलेस, चेन, रिंग्स चुने। 22 कैरेट या फिर 24 कैरेट की जगह पर 18 कैरेट और 14 कैरेट सोना खरीदें। सस्ता भी पड़ता है और डिजाइन भी ज्यादा मिलते हैं। सिल्वर और प्लेटिनम ज्वेलरी की ओर जाने की भी एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं।